अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। चलते हैं कहानी में। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में आन्या को उसके कपड़े पहनाने के बाद अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। आन्या भी नीचे गिरने के डर से अद्विक के गले में अपनी बाहें डाल देती है। आन्या अद्विक से बोलती है, आन्या, आप मुझे बार बार अपनी गोद में क्यों उठा लेते हो? अद्विक आन्या को सोफे पर अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और बोलता है, अद्विक, क्योंकि मुझे तुम्हें गोद में उठाना अच्छा लगता है। अद्विक की बात सुनकर आन्या मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है, अद्विक, पर मेरे लिए तो तुम छोटी सी बच्ची ही हो। फिर से अपने लिए छोटी सी बच्ची सुनकर आन्या चीढ़कर बोलती है, आन्या, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। I'm 18 year old। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके फ्लॉसी से गाली को खींचकर बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, तुम फिर भी छोटी ही हो। अद्विक की बात सुन आन्या अपने गालों को फूलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आन्या की बच्चों जैसी हरकतों पर अद्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अद्विक उसके चेहरे को अपनी तरफ करके बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, तुम हरकतें भी छोटी सी बच्ची जैसी करती हो और बोलती हो कि तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो। आन्या अपनी नाक फूलाकर बोलती है, आन्या, में कोई छोटी सी बच्ची जैसी हरकतें नहीं की है। अद्विक उसके नाक को हल्का सा खींचकर बोलता है, अद्विक, अच्छा ठीक है बेबी गर्ल। आन्या अपने नाक को सहलाकर बोलती है, आन्या, आपने मेरा नाक क्यों खींचा? अद्विक आन्या के नाक पर किस करके बोलता है, अद्विक, क्योंकि मेरा मन किया तो खींच लिया। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो अद्विक को देखकर बोलती है, आन्या, आप हमेशा अपने मन की ही करते हो और मुझे अपने मन की क्यों नहीं करने देते हो? अद्विक, बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें किसी भी बात के लिए नहीं रोका है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वो काम बिल्कुल भी मत करो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी आंखें रोल करते हुए बोलती है, आन्या, अच्छा। अद्विक, हाँ। तभी कोई डोर नॉक करता है। अद्विक रिमोट से ही डोर ओपन करता है। तभी एक सर्वेंट एक खाने की ट्रॉली अंदर लेकर आता है और टेबल पर खाना सर्व करने लगता है। सर्वेंट को देखकर आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, वो जल्दी से अद्विक की गोद से उठने की कोशिश करती है। अद्विक आन्या को उठते हुए देखत है तो वो आन्या की छोटी सी कमर को मजबूती से पकड़कर वापस से अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर अद्विक बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, कहाँ पर जा रही हो? उठकर। अद्विक की बात सुनकर आन्या धीरे से बोलती है, आन्या, अरे आप पागल हो क्या? आपको दिख नहीं रहा है कि सर्वेंट आए हैं? अगर उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो वो सभी को बता देंगे और सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके चबी गालों को सहलाते हुए बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, तुम्हें इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अद्विक की बात सुनकर आन्या सीरियस होते हुए बोलती है, आन्या, अरे ऐसे कैसे सोचने की जरूरत नहीं है? सभी के सामने मेरी क्या इमेज रह जाएगी? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके छोटे से प्यारे चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, रिलैक्स। यहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स काम करते हैं किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को जाकर कुछ भी बोले। आन्या, पर अद्विक, बेबी गर्ल, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, तो तुम इतना क्यों डरती हो छोटी छोटी बातों से? अद्विक की बात सुनकर आन्या अद्विक के दोनों हाथों पर अपने छोटे छोटे से हाथों को रखकर बोलती है, आन्या, लगता है डर मुझे, क्योंकि मम्मा पापा मुझ पर अपनी आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती हूँ। आन्या की बात सुनकर अद्विक दोनों छोटे छोटे से हाथों को पकड़कर किस करके बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, चिंता मत करो, उनका भरोसा कभी नहीं टूटेगा।
और वैसे भी हम दोनों कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या, अच्छा हम कुछ गलत नहीं करते हैं, फिर थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे? आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल वो गलत चीज नहीं है। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच ये सब कुछ कॉमन बात होती है। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी प्यारी प्यारी आंखों से अद्विक को घूरते हुए बोलती है, आन्या, अच्छा आपको इतना पता है कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच क्या क्या होता है? कहीं आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी ना? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या की आंखों में देखता है जिसमें उसे इनसिक्योरिटी दिख रही थी। अद्विक आन्या के होठों को बड़े ही इंटेंस नजरों से देखते हुए बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। और रही बात ये सारी चीजें पता होने की कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच क्या क्या होता है, तो ये बात सभी को पता है। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, आन्या, पर मुझे तो नहीं पता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच क्या क्या कॉमन है। आन्या की इतनी इनोसेंट बात सुनकर अद्विक को आन्या पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। अद्विक सर्वेंट को बोलता है, अद्विक, तुम अब जा सकते हो। सर्वेंट, जो हुकुम सा। फिर सर्वेंट चला जाता है। अद्विक रिमोट से डोर को लॉक करके रिमोट को टेबल पर रखकर आन्या की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ अद्विक आन्या के गालों पर प्यार से किस करके बोलता है, अद्विक, बिकॉज यू आर सो इनोसेंट बेबी गर्ल, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अद्विक की बात सुनकर आन्या मासूमियत से बोलती है, आन्या, पर मुझे जानना है। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके गाल को सहलाकर बोलता है, अद्विक, चिंता मत करो बेबी गर्ल, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब अच्छे से समझा दूंगा और प्रैक्टिकल भी करके बता दूंगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या खुश हो जाती हैं। वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, आन्या, क्या सच्ची आप मुझे सब कुछ बता दोगे? आन्या को इतना खुश होता देखकर अद्विक बोलता है, अद्विक, हाँ बेबी गर्ल। आन्या, ठीक है। अद्विक, बेबी गर्ल, मैं तुम्हें इतना कुछ बता तो दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो अपनी नीली नीली आंखों से अद्विक को घूर कर देखकर बोलती है, आन्या, आप बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक एक हिरछी स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक, रिवार्ड तो बनता है ना बेबी गर्ल, क्योंकि मैं तुम्हें समझाने के साथ साथ सब कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या सोचते हुए बोलती है, आन्या, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अद्विक, फिर मेरा रिवार्ड? आन्या, क्या चाहिए आपको? आन्या की बात सुनकर अद्विक डेविल स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक, सोच लो बेबी गर्ल, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। आन्या, ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अद्विक, बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना। आन्या, मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ती हूँ। अद्विक, ठीक है, सही टाइम आने पर मैं तुमसे अपना रिवार्ड मांग लूंगा। आन्या, ओके। अद्विक, चलो अब कुछ खा लो, तुम्हें बहुत देर से भूख लगी है ना? आन्या, हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। आप ही मुझे से बातें कर कर के मेरी भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो आन्या को घूर कर देखता है और बोलता है, अद्विक, अच्छा बेबी गर्ल, इतनी देर से सिर्फ मैं ही अकेले अकेले बातें कर रहा था। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपने दांत दिखाकर बोलती है, आन्या, अरे नहीं नहीं, आप कहाँ बातें कर रहे थे? बातें तो मैं ही कर रही थी कब से। आन्या की बात सुनकर अद्विक टेबल पर से खाने की प्लेट उठाता है और बोलता है, अद्विक, हाँ, ठीक है, बस बहुत ही ज्यादा हो गई बातें, अब खा लो, नहीं तो फिर तुम मुझे ही ब्लेम करोगी। इतना बोलकर अद्विक कपकेक उठाकर आन्या के मुंह के पार करता है।
कपकेक को देखकर आन्या की आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी आंखों में चमक लिए अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके अद्विक को देखती है। अद्विक आन्या को देखकर बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल भूलो मत, मैं तुम्हें तुमसे अच्छे से जानता हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या बोलती है, आन्या सच में आप में एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड होने के सारे गुण हैं। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या को कपकेक खिलाते हुए बोलता है, अद्विक इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैरी मी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या जो कपकेक खा रही थी वो उसके गले में अटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। अद्विक आन्या को खांसते हुए देखकर उसकी पीठ को धीरे धीरे से सहलाने लगता है। फिर आन्या को अपने हाथों से पानी पिलाता है। कुछ देर में आन्या की खांसी चली जाती है। आन्या अपने सीने पर हाथ रख लेती हैं। ज्यादा खांसने की वजह से उसे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगता है। अद्विक आन्या के हाथ को हटाकर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर होले होले से सहलाता। अद्विक के एक्शन से आन्या हैरान हो जाती है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए थे। वो अद्विक के हाथ को पकड़ लेती है और अपनी गर्दन ना में हिलाती है। आन्या को देखकर अद्विक उसके हाथ को हटाकर बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और एक बॉयफ्रेंड को पूरा हक होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखें। अद्विक की बात सुनकर आन्या को कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन अद्विक उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोलता है, अद्विक श। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में। अद्विक बेबी गर्ल तुम एक बार में मेरी बात क्यों नहीं सुन लेती हो? आन्या क्योंकि आप हमेशा बातों ही बातों में मेरा एडवांटेज उठाते रहते हो। आन्या की बात सुनकर अद्विक की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। फिर वो बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? अद्विक की बात सुनकर आन्या तपाक से बोलती है, आन्या हाँ मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसे कपकेक खिलाते हुए बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल जल्दी से ये खाना फिनिश करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि एडवांटेज उठाना किसे बोलते हैं। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो मुंह बनाते हुए बोलती है, आन्या मुझे कुछ भी नहीं सीखना है। आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है, अद्विक क्यों नहीं सीखना है बेबी गर्ल? अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी प्यारी प्यारी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोलती है, आन्या आप सिखाने के बहाने किस्से करते हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल तुम हो ही ऐसी कि मेरी फीलिंग्स मेरे बस में नहीं रहती है। अद्विक की बात सुनकर आन्या बोलती है, आन्या और वैसे भी कौन सा आप अपनी फीलिंग्स के अगेंस्ट कुछ करते हो? अद्विक बेबी गर्ल जस्ट वेट। अद्विक की बात सुनकर आन्या कंफ्यूज होती हुई अद्विक को देखती है। आन्या को कंफ्यूज होता देखकर अद्विक आन्या को कपकेक खिलाते हुए बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल अपने इस छोटे से दिमाग में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आने वाली है और वैसे भी पूरी जिंदगी है तुम्हारे पास मेरी बातें समझने के लिए। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वो अपना नाक फुलाकर बोलती है, आन्या आपका कहने के क्या मतलब है कि मेरा दिमाग छोटा सा है? अद्विक आन्या के छोटे से फूले हुए नाक पर किस करके बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल जब तुम खुद ही छोटू सी हो तो जाहिर सी बात है ना कि तुम्हारा दिमाग भी छोटा सा ही होगा। अब तो अद्विक की बात सुनकर आन्या बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। वो झट से अद्विक की गोद से खड़ी होकर अद्विक की तरफ देखकर चीढ़कर बोलती है, आन्या अगर मैं इतनी ही छोटी हूँ तो मुझसे ब्रेकअप कर लीजिए। आप जब देखो जब मुझे छोटी सी बच्ची समझते रहते हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे ऐसे चिढ़ाए। मुझे नहीं रहना आपकी गर्लफ्रेंड बनकर और ना ही आप
को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रखना है। मैं जा रही हूँ न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढने। अद्विक को कि अब तक आन्या को बेड ही प्यार से कपकेक खिला रहा था, अब आन्या की बात सुनकर उसका पूरा चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो अपनी बेहद ही गुस्से से भरी आवाज में बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल कम हियर। अद्विक की इतनी गुस्से से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए तो आन्या की डर से कांप जाती है, पर फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताते हुए धीरे से बोलती है, आन्या मुझे नहीं आना आपके पास। आन्या की बात सुनकर अब तो अद्विक का गुस्सा हाई लेवल पर जा रहा था। अद्विक फिर से अपनी गुस्से वाली आवाज में इस बार जोर से बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल मुझे अपनी बात रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जो मैंने बोला है वो चुपचाप मान जाओ। अद्विक की बात सुनकर आन्या भी थोड़ा सा जोर से बोलती है, आन्या मैंने कहा ना नहीं आना मुझे आपसे पास। अब तो अद्विक के गुस्से की हरी लिमिट्स क्रॉस हो गई थी। उसके माथे की नसें तन गई थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल लाल होने लग गई थी। अद्विक खड़ा होकर गुस्से से कपकेक की प्लेट को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक देता है, जिससे कपकेक नीचे गिर जाते हैं और प्लेट के टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं। अद्विक को इतने गुस्से से प्लेट को फेंकता देखकर आन्या डर से 2 कदम पीछे हो जाती हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अद्विक बेहद ही गुस्से में अपने दांत पीसकर बोलता है, अद्विक मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये बेमतलब की बातें मत किया करो कि तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से चली जाओगी। अब आगे राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में अद्विक की इतनी गुस्से से भरी तेज आवाज को सुनकर आन्या डर से कांपने लगती है, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आन्या के मम्मी पापा ने उसे कभी भी इतना चलाया नहीं था और न ही घर पर कोई उसे कुछ बोलता था, क्योंकि छोटी ही आन्या घर पर सभी की जान थी। अगर आन्या को एक छोटी सी भी खरोच लग जाती थी तो सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे। और आज अद्विक का इस तरह से गुस्से से चिल्लाना आन्या को बहुत ही ज्यादा डरा रहा था। आन्या कुछ भी नहीं बोलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि अद्विक की इतनी डरावनी आवाज सुनकर आन्या के गले में एक आवाज भी नहीं न छोटी ही कल रही थी। आन्या को कुछ न बोलता देखकर अद्विक का गुस्सा और बढ़ने लगा था। आन्या की चुप्पी अद्विक के गुस्से को बढ़ाने का काम कर रही थी। गुस्से से अद्विक की आंखें बेहद ही ज्यादा लाल हो गई थी। अद्विक बेहद ही गुस्से में टिमटिमाता हुआ आन्या के पास जाता है और उसके बाजू को कसकर पकड़ लेता है। अद्विक के इस तरह से कसकर बाजू पकड़ने से आन्या को अपने हाथ पर बहुत ही तेज दर्द महसूस होने लगता है। अब तक जो आंसू आन्या की आंखों में ठहरे हुए थे वो अब बहुत ही तेजी से बाहर आने लगते हैं। अब आन्या रोने लगती है। आन्या को रोता हुआ देखकर अद्विक के हाथ की पकड़ आन्या के हाथों से छूट जाती है और अद्विक गुस्से से आन्या से दूर होता है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर मिरर पर जोर से एक पंच मारता है, जिससे मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अद्विक के हाथ से खून निकलने लग गया था। मिरर की आवाज सुनकर आन्या की हालत और खराब होने लगती है। उसका रोना और ज्यादा बढ़ गया था। अब अद्विक अपने कमरे में रखे हुए हर एक शो पीस को उठाकर फेंके जा रहा था। इन शो पीस को इतना गुस्से से तोड़ते हुए अद्विक को देखकर आन्या का अब हद से ज्यादा कांपने लगी थी। वो रोते रोते हुए नीचे जमीन पर बैठ जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, क्योंकि उस वक्त उसे अद्विक से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अद्विक सारे सामान को फेंककर अपने गुस्से को शांत कर रहा था, क्योंकि वो अपने गुस्से में आन्या को हट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपना पूरा गुस्सा सामान को फेंककर निकाल रहा था। अपने गुस्से को पूरी तरह से शांत करने के बाद अद्विक एक गहरी सांस लेकर आन्या को देखता है, जो कि अभी भी रोए जा रही थी। अद्विक आन्या के पास आकर अपने घुटने के बल बैठकर आन्या के छोटे से रो रो कर लाल हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके आंसू को अपनी टंग से लिक करता है।
अद्विक महसूस करता है कि आन्या की बॉडी शिवर कर रही थी। अद्विक को अब ये रियलाइज हो रहा था कि अपने गुस्से के चलते उसने अपनी आन्या को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। अद्विक आन्या को धीरे से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर लेकर बैठ जाता है और साइड वाले ड्रॉज से एक एंटीसेप्टिक क्रीम निकालता है और आन्या को ट्विस्ट करता है और आन्या के दोनों छोटे छोटे से पैरों को अपनी दोनों साइड करके उसके जैकेट को निकालकर उसके राइट हाथ को देखता है कि वहां पर उसकी उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अद्विक उन निशानों पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगने के बाद अद्विक टिश्यू पेपर से अपने हाथों को पोंछकर आन्या के चेहरे को टिश्यू पेपर से अच्छे से साफ करने के बाद अद्विक अपने हाथ को देखता जहां से कहीं खून निकल रहा था। अद्विक एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ पर बैंडेज कर लेता है। अद्विक को काफी ज्यादा चोट लगी थी, फिर भी अद्विक के चेहरे पर उस चोट का दर्द बिल्कुल भी देख ही नहीं दे रहा था। फिर अद्विक साइड की टेबल से पानी का जग उठाकर एक ग्लास में पानी भरकर आन्या को पिलाता है। आन्या भी चुपचाप अद्विक के हाथ में पानी पी लेती है। पानी पिलाने के बाद अद्विक आन्या को अपनी गोद में लिए ही बेड के हेडसेट से टेका लगाकर बैठ जाता है और आन्या के सर को अपने सीने से लगाकर उसकी छोटी सी कमर को मजबूती से पकड़कर उसके बालों को सहलाकर धीरे से बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल, चाहे तुम अपनी मर्जी से या जबरदस्ती से, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। इसलिए ये कोशिश करना छोड़ दो और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाकी अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो फिर तुम सोच बड़ी ही नहीं सकती कि मैं क्या कर बैठूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ भी ना करूं तो मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मुझे उकसाओ मत जबरदस्ती करने से। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में। अद्विक बेबी गर्ल, तुम यही सोच रही होंगी ना कि मैं कितना बुरा हूँ, हमेशा गुस्सा करता रहता हूँ और तुम्हें अपने पास रखता हूँ। तो एक बात अच्छे से जान लो बेबी गर्ल, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, उसके पीछे कोई वजह है और वो वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आन्या का रोना अब कम हो गया था। वो शांति से अद्विक की सारी बातें सुन रही थी। आन्या ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो आन्या को एकदम से खांसी आ गई। आन्या को अचानक से खांसता हुआ देखकर अद्विक के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। उसने जल्दी से आन्या की पीठ पर अपने हाथों से रब किया। थोड़ी देर में आन्या की खांसी रुक गई। फिर अद्विक ने उसे पानी पिलाया और वापस से उसके सर को अपने सीने से लगाकर उसकी छोटी सी कमर और पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगा। अद्विक की गर्म बॉडी आन्या को बहुत ही सुकून दे रही थी, इसलिए थोड़ी ही देर में आन्या के आगोश में चली गई। अद्विक को अपने सीने पर आन्या की गर्म सांस महसूस हुई तो अद्विक ने धीरे से आन्या के माथे पर किस किया और बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल, अभी मेरे थोड़े से गुस्से से तुम्हारी ये हालत हो गई। पता नहीं आगे क्या होगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा बेबी गर्ल, तभी तुम ये सारी चीजें झेल पाओगी। इतना बोलकर अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठाकर रूम में बाहर निकल जाता है और 3rd फ्लोर पे आकर आन्या को उसके रूम में सुला देता है। फिर अद्विक धीरे से आन्या के होठों को अपने मुंह में लेकर किस करने लगता है। अद्विक बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आन्या के होठों पर किस कर रहा था, जैसे कि वो कोई लॉलीपॉप हो। अद्विक के किस करने से आन्या नींद में कसम साने लगती है। आन्या को हिलता हुआ देखकर अद्विक उसके होठों पर एक लास्ट बार किस करके उसके होठों को छोड़ देता है और प्यार से उसके चेहरे को निहारने के बाद अद्विक आन्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके फ्लूफी से दोनों गालों पर किस करके आन्या के जैकेट को वही सोफे पर रखकर रूम में निकल जाता है और अपने रूम में आ जाता है। अद्विक ने जाने के जस्ट 5 मिनट बाद ही आन्या की मम्मी आन्या के रूम में आती है। वो आन्या के बेड के पास जाकर साइड में बैठ जाती है और आन्या के सर को प्यार से सहलाती है।
उसकी मम्मी देखती है कि आन्या बड़े ही सुकून के साथ सो रही थी और उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए वो आन्या को बिना डिस्टर्ब किए ही आन्या के माथे पर किस करके रूम से चली जाती है। तभी आन्या के रूम में उसके पापा आते हैं। उसके पापा आन्या के पास आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करते हैं। तभी उसके पापा को आन्या के पास से किसी लड़के के परफ्यूम की स्मेल आती है। आन्या के पापा उस परफ्यूम की स्मेल को अच्छे से स्मेल करते ही उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो धीरे से आन्या के पास बैठकर उसके ब्लैंकेट को सही से उसे उड़ाते हुए धीरे से बोलते हैं, आन्या के पापा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो गुड़िया। तुम्हारी मम्मी को मनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए वो मान जाएगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बस तुम अपने पापा पर हमेशा ट्रस्ट रखना। इतना बोलकर आन्या के पापा आन्या को देखते हुए रूम से चले जाते हैं। उधर 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में इस वक्त अद्विक शॉवर के नीचे खड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ सामने दीवार पर रखे हुए थे। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं। उसके गीले गीले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और शॉवर का पानी उसकी बॉडी पर गिर रहा था, जिस से उसकी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अद्विक के सीने पर बना हुआ ड्रैगन का टैटू बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। इस वक्त अद्विक को अगर कोई लड़की इस हालत में देखती तो अपना दिल हार बैठती, क्योंकि पूरी राजस्थान में अद्विक के जैसा पर्सनैलिटी व आला लड़का कोई भी नहीं था। अद्विक पूरे राजस्थान की लड़कियों के दिल पर राज करता था, लेकिन आज तक अद्विक कभी भी किसी भी लड़की के साथ दिखाई तक नहीं दिया। दिखाई देना तो दूर, आज तक न्यूज में भी अद्विक के बारे कुछ भी नहीं बोला गया था, क्योंकि सभी जानते थे कि अद्विक कितना खुखार है। तभी अद्विक अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसकी आंखें बेहद ही लाल थी और उसके दोनों हाथ कांप रहे थे, क्योंकि जब से अद्विक आन्या के मिला है और उसके करीब गया है, तब से आन्या को अपना बनाने की चाहत अद्विक के दिल में बढ़ते ही जा रही थी। आन्या के करीब आते ही अद्विक की बॉडी रिएक्ट करने लग जा रही है, क्योंकि आन्या की करीबी, उसकी खुशबू, उसका एहसास, उसका टच, उसकी मासूमियत, ये सारी चीजें अद्विक को पागल बना रही थी। अब अद्विक की डिजायर्स बढ़ते ही जा रही थी। तभी अद्विक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में बोलता है, अद्विक, आँखों की गहराई में तेरी खो जाना चाहता हूँ। आज तुझे बाहों में लेकर सो जाना चाहता हूँ। तोड़कर हदें में आज सारी तुझे अपना बना लेना चाहता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।